रोशनी है, क्या देखने आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी? यहाँ जो प्लांट लग रहे हैं ये उत्कर्ष बायोपल्स, इसमें जो पराली जो बहुत बड़ी समस्या है कृषि विभाग और किसानों के लिए, उसका कैसे हम प्रबंधन करें ताकि हम उसको अवशेष को विशेष बना सकें। यानी पराली जो अवशेष है उसको हम ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट करके हम उसको ईंधन के रूप में ले सकें। इसी के लिए बिहार में पहला प्लांट लगा हुआ है, इसी के भ्रमण के लिए। ये बिहार का पहला प्लांट है। प्रगति यात्रा के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रोहतास जिला के बिक्रमगंज प्रखंड अंतर्गत घोसिया खुर्द में आ रहे हैं। इसको लेकर वहां जबरदस्त तैयारी है और तैयारी अंतिम चरण में है। बुधवार को नीतीश कुमार जब आएंगे तो उनके लिए विशेष तैयारी यहां पर की गई है। और जो देखने आ रहे हैं नीतीश कुमार, वो बिहार का इकलौता प्लांट है। बिहार का इस इकलौते प्लांट में क्या होता है, कैसे पराली यानी कि पुआल को एक गैस में बदल करके और लाखों रुपया कमाया जा रहा है। आप देखिए किस प्रकार पराली का प्रबंधन हो रहा है। खेतों से पराली ना जलाएं, उसका उपयोग करें, 2.5 रुपया प्रति किलो कमाएं। इन्हीं सब को लेकर के यहाँ मुख्यमंत्री जी का कल विजिट है। सुनिए, हम उस प्लांट के अंदर गए और क्या कुछ हुआ है हम सब आपको दिखाते हैं। पहले सुनिए अनुमंडल कृषि पदाधिकारी मधुरेंद्र कुमार सिंह से क्या कह रहे हैं। प्रदर्शनी है, क्या देखने आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी? यहाँ जो प्लांट लग रहे हैं ये उत्कर्ष बायोपल्स, इसमें जो पराली जो बहुत बड़ी समस्या है कृषि विभाग और किसानों के लिए, उसका कैसे हम प्रबंधन करें ताकि हम उसको अवशेष को विशेष बना सकें। यानी पराली जो अवशेष है उसको हम ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट करके हम उसको ईंधन के रूप में ले सकें। इसी के लिए बिहार में पहला प्लांट लगा हुआ है, इसी के भ्रमण के लिए। ये बिहार का पहला प्लांट है? पहला प्लांट है बिहार का। अच्छा। इसी के निरीक्षण के लिए माननीय आ रहे हैं और यहाँ निरीक्षण किया जाएगा। हम अभी मौजूद हैं उत्कर्ष बायोपल्स में। यहाँ पे पराली से बायोगैस बनाया जाता है और इसी पराली से बायोगैस तो बनाने के बाद जो बचे हुए अवशेष हैं उनसे उर्वरक खाद बनता है। वो भी इतना बेहतरीन खाद कि जिसे सोना खाद कहा जाता है। हर चीज़ का उपयोग है यहाँ पर। आप देख सकते हैं चारों तरफ केवल पराली के गट्ठर है। और इसी को देखने कल यानी कि बुधवार को मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार आ रहे हैं। और यहाँ पर कैसे क्या कुछ होता है, यहाँ के जो निदेशक हैं, करता धरता है, हम उन्हीं से बात करेंगे कि आखिर इतने बड़े प्लांट को बनाने के पीछे उनका उद्देश्य क्या था और क्या ऐसी खासियत है कि इसको देखने नीतीश कुमार स्वयं आ रहे हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संतोष कुमार सिंह है। और ये जो उत्कर्ष बायोपल्स है, इसके आप कौन हैं? हम इनके पिताजी हैं। और उत्कर्ष जी के पिताजी हैं। और उत्कर्ष VIT भेलोर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके और एक्सेंचर में जॉब करते हुए रिजाइन करके इस प्रोजेक्ट को लगाया है कि पराली से संबंधित जो भी हो। और इसका डिमांड ग्रीन एनर्जी के रूप में काफ़ी हो रहा है, इसका फ्यूचर है। इसीलिए इसको उसने प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है। मतलब उनका सपना था ऐसा बनाने का, या आपके सपने को उन्होंने साकार किया है? उनके दादा नाना सबका सपना था और मेरा उसमें थोड़ा सा सहयोग रहा। मतलब उनके सपने को साकार करने में आपने सहयोग किया। तो आइए हम आपके माध्यम से जानते हैं कि पूरा प्रोसेस होता कैसे है। हाँ, पहले हम लोग चल के बात करेंगे। सर आइए, चलिए चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार यहाँ पुआल आता है और कैसे पुआल किस रास्ते से होकर के जाता है, क्या कुछ होता है। स्टार्ट करके और ये पट्टा पर पुआल अपने आप आ जाता है ऑटोमेटिक मशीन द्वारा और ये सीधे चला जाता है। आपको यहाँ इसको क्या कहते हैं सर, जहाँ पे ये जाता है? तो श्रेडर यूनिट कहते हैं जी। ऐसा है कि सबसे पहले हम लोग जब पुआल कटता है तो सीजन में बेलर का उपयोग करते हैं और किसानों के खेत से राउंड बेल और स्क्वायर बेल से उसको गट्ठर बनाते हैं कंप्रेस करके और उसको यहाँ प्लांट में लाते हैं। इसके बाद ये बेल को हम लोग, ये कन्वेयर बेल्ट है। अच्छा, कन्वेयर बेल्ट में इस गट्ठर को खोल के यहाँ डाला जाता है और श्रेडर यूनिट में जाता है। श्रेडर यूनिट में 2 से 6 इंच के बीच में इसको कटिंग कर दिया जाता है। कटिंग करने के बाद यहाँ पर ये मेरा सोकपिट है जी, ये मेरा सोकपिट है। यहाँ पानी से भिंगाया जाता है और भींगे हुए पुआल को रिबन ब्लेंडर में डालने के लिए इसको पूरा पानी से भिंगाया जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा, या मतलब
30%। 30%। इसके बाद इसको हम लोग इस कन्वेयर बेल्ट पे डालते हैं और कन्वेयर बेल्ट पे डालने के बाद ये मूव करके रिबन ब्लेंडर में चला जाता है। आया जाए रिबन ब्लेंडर में। बताइए। ये रिबन ब्लेंडर है। यहाँ पर वह जो पुआल जो सोकपिट से आ रहा है, यहाँ 1 से 2 मिनट रख के इसको और अच्छी तरह से भिगो दिया जाता है और उसके बाद इस कन्वेयर बेल्ट पे लाया जाता है। अच्छा। इस पे लाने के बाद ये मेटल डिटेक्टर है मेरा। अच्छा। मेटल डिटेक्टर में अगर किसी तरह का धातु आता है अच्छा। तो यह मशीन रुक जाएगा और धातु को हटाने के बाद फिर पुनः चालू हो जाएगा। अच्छा। उसके बाद ये मेरा एक्सट्रूडर है जी। ये जो एक्सट्रूडर है ये हम लोगों ने जर्मनी से मंगाया है। अच्छा, ये जर्मनी की है। ये जर्मनी का लगभग मशीन है। कितने का होगा ये मशीन? 2 करोड़। अच्छा। इसके बाद यहाँ से आने के बाद इस पिट में आएगा। अच्छा, ये पूरा जो हौदा बना हुआ है। हाँ, इसको हम लोग भोजपुरी में इसको हौदा कहते हैं। हौदा कहते हैं। जी। ठीक है, तो ये मिक्सिंग टैंक है। मिक्सिंग टैंक। हाँ। टैंक नंबर 1। टैंक नंबर 1 और वो टैंक नंबर 2। 2। मतलब 2 आपके पास टैंक है। जी। इसमें जो वो आता है बायोमास आता है। जी। इसमें हम लोग पुआल के अलावा धान का भूसा, मकई का डंठल, सरसों, किसी तरह का सब्जी जो वेस्ट है हम लोग सब डाल देते हैं इसी में। इसी में। अच्छा। और मेरा मिक्सिंग टैंक 2 जो है इसमें हम लोग गोबर डालते हैं जो कि 36 से 48 घंटा ही पुराना होता है। अच्छा। उसके बाद का पुराना हम लोग नहीं लेते हैं। तो इसके बाद इसका अवशेष क्या होता है जो बचा हुआ है? अभी ये दोनों को, जी। ये मेरा फीडिंग यूनिट है, यहीं से ले लीजिए। जी जी। फीडिंग यूनिट है। ये फीडिंग यूनिट इसको और इसको लेके उस डाइजेस्टर में डाल देता है। अच्छा। डाइजेस्टर में हमारा बहुत सा एजिटेटर लगा है, हीटिंग चेम्बर लगा हुआ है, पैडलर है, मड पंप है, बहुत सारा है। वहाँ 38 डिग्री टेम्परेचर पे हम लोग उसको रखते हैं और जो बैक्टीरिया है वह उसको खाता है। पुआल का जो सेलुलोज और हेमीसेलुलोज है उसको खाने से मीथेन जो बायोगैस बनता है, उस बायोगैस को हम लोग यहाँ से लाते हैं। फिर वहाँ से यहाँ आएगा। ये बायोगैस यहाँ से आया। जी। यहीं से ले लीजिए। ये मेरा प्यूरिफिकेशन यूनिट है। अच्छा। PSA। अच्छा। इस PSA में सल्फर निकालते हैं, बायोगैस में जो मॉइस्चर है उसको ख़त्म कर लेते हैं, मीथेन गैस को जनरेट करते हैं, पूरा मीथेन गैस को वहाँ सर्च टैंक में डाल देते हैं। ये मेरा कंट्रोल रूम यूनिट है। जी। ये टोटल प्लांट मेरा ऑटोमेटिक है। हर मशीन का टाइमिंग सेट है और कौन मशीन कितने बजे चलेगा उसके अनुसार से ये अपने आप चलता है और फुली ऑटोमेटिक। फुली ऑटोमेटिक है। ये ले लीजिए बस। प्योर मीथेन जो है ये सर्च टैंक है मेरा। जी जी। इसमें प्योर मीथेन आता है और प्योर मीथेन आने के बाद ये कंप्रेसर है। जी। इस कंप्रेसर ये भी जर्मनी से आया है। जी। इस जो CNG गैस CBG गैस जो है उसको कंप्रेस्ड बायोगैस एज इक्वल टू CNG, इसको हम लोग यहाँ लाते हैं फिलिंग स्टेशन। अच्छा, यहाँ से फिलिंग होती है। यहाँ से फिलिंग कर दे, सामने का लीजिएगा, आगे का मत लीजिएगा, जी। बस इतना ही लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो ये भर भर के गाड़ियों में रखा हुआ है वो कहाँ जाता है? ये इंडियन ऑयल के साथ हमारा एग्रीमेंट है और इंडियन ऑयल का भी पेट्रोल पंप पे लॉट हुआ है। मलियाबाग में अमन पेट्रोल ऑटोमोबाइल है, वहाँ लगातार जा रहा है। तो मतलब टोटल जो आपका प्रोडक्ट है वो एक दिन भी यहाँ डीलर नहीं करता, आराम से चला जाता यही है। भरता है, इमीडिएट इंडियन ऑयल ले लेता है। मतलब डिमांड इतनी है कि उतना उत्पादन कम है। हाँ, हम लोग उतना अब करते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहा है। मतलब बढ़ते जा रहा है। अभी लगभग उत्पादन क्या होगा आपका? अभी 1000 kg पर डे है और 15 से 1 महीना के अंदर में 2500 टारगेट को मीट कर लेगा। तो यहाँ आसपास के जो किसान हैं वो आपसे मिलने आते होंगे और अपने पराली को बेचने की बात करते होंगे। जी जी। तो पराली कैसे खरीदते हैं आप? पराली अगर जो प्लांट पे पहुँचाएगा
उसको 2.5 रुपये kg हम लोग लेते हैं। प्लांट में पहुंचा कर? हाँ। कोई किसान प्लांट में ला कर देगा तो? हाँ, ये प्रशासन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ बात करके ही रेट तय हुआ है। अच्छा। और जो भी लाएंगे किसान जिनके खेत से उठ रहा है उसको 2 बीघा खेत पर 500 kg हम लोग ये फर्टिलाइज़र देते हैं और 5 से 10 लीटर ऑर्गेनिक लिक्विड जो उसको LOFM कहते हैं वह हम लोग फ्री देते हैं। उसका क्या काम है? वो भी एज गुड एज वह ये सॉलिड फर्टिलाइजर है, वो लिक्विड फर्टिलाइजर मतलब उस पर फसल पर छिड़कने के लिए? हाँ, फसल पे छिड़कने के लिए, फसल में डालने के लिए। और जो गट्ठर बनवाते हैं आप या मतलब किसी माध्यम से जो खेत में बनता है उसका क्या प्रोसेस है? वो कौन बनवाता है? वो बेल हम लोग अपना बेलर मशीन लाते हैं जी। और अपने टीम के द्वारा बंडल बनवाते हैं खेत का। और हम लोग भभुआ तक जाके बनवाए हैं और शिवसागर में समूहता फार्म है, भभुआ का एक कृषि फार्म है, फिर इसके बाद इसका नाम भूल रहे हैं। मतलब इधर के आसपास के किसान के अलावे पूरे जिले भर के किसानों को आप लाभान्वित कर रहे हैं? जहाँ से डिमांड आता है वहाँ से ले रहे हैं। और अब इसके बाद जिसके पास गांज के रूप में बना दिया है, गट्ठर के रूप में पुआल रखा है, उन लोग कांटेक्ट कर चुका है। उन लोग अब 15 दिन के बाद वहाँ जाएंगे, मेरा मशीन जाएगा और वहाँ से भी बेल बना के। अच्छा, कल आपके यहाँ मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, बड़ा बड़ा कटआउट लगा है, मुख्यमंत्री जी के आने का स्वागत हो रहा है। आपने सोचा था क्या जब बना रहे थे तो कि मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आएंगे? कभी नहीं सोचा था। ये हम शुक्रगुजार हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हमारे प्लांट का निरीक्षण करने आ रहे हैं। मेरा अहोभाग्य है। कुछ मांग भी है क्या मुख्यमंत्री जी से? सरकार से जो मिल जाए काफ़ी है। मतलब कोई मांग नहीं है? नहीं, मांग नहीं है, मतलब वो आ रहे हैं, यही धन्य है। यही धन्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। भोजपुरिया दर्शक से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।